जय श्री विष्णु। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिनी ब्लॉग नित्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिसका इंतजार हर भक्त पूरे वर्ष करता है। वो है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इस अवधि में सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ या नए कार्य वर्जित रहते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो सृष्टि में पुनः शुभता और मंगल का वातावरण फैल जाता है। यही कारण है कि इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जड़ी बूटी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर जलंधर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी असुर राज करता था। वह समुद्र और देवी वृंदा का पुत्र था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के प्रति समर्पित थी। उसकी तपस्या और पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर को अपार बल और शक्ति मिली थी। देवता भी उसका पराक्रम देखकर भयभीत रहते थे। उसकी शक्ति का स्रोत था वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म। जब जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिए तो सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे जलंधर के अत्याचारों का अंत करेंगे। अब समस्या ये थी कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा तब तक कोई भी जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा की और उनके सामने बैठ गई। जैसे ही वृंदा के मन में अपने पति के प्रति भ्रांति उत्पन्न हुई, वैसे ही उसका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए आप भी अब पत्थर के समान जड़ रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वृंदा के शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने फिर अपने शरीर का त्याग कर दिया। किंवदंती के अनुसार जब उसका शरीर अग्नि में समर्पित किया गया तो उसकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। वही पौधा था तुलसी माता। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे वृंदा के इस रूप यानी तुलसी माता से विवाह करें ताकि उसका शाप पूर्ण रूप से समाप्त हो सके और उसका जीवन धन्य हो जाए। तब भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया और यही विवाह आज भी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। चेरी ब्लॉसम विवाह की विधि और महत्व। इस दिन प्रातः स्नान करके घर में शुद्ध वातावरण बनाएं। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की प्रतिमा या पौधे के सामने मंडप बनाएं। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं। लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियों से सुसज्जित करें। भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। पीले वस्त्र, मुकुट और फूलों की माला पहनाकर फिर श्री गणेशाय नमः से पूजा की शुरुआत करें और तुलसी विवाह का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह वैदिक विधि से संपन्न करें। मधुर भजन और शंख ध्वनि के बीच तुलसी माता को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी विवाह का आयोजन करता है उसे कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। विवाहित जीवन में प्रेम बढ़ता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जड़ी बूटी समापन।
तो भक्तों, इस देवउठनी 11 के दिन आप भी तुलसी विवाह का आयोजन करें और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु भगवान।